14 जून 2024 को फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जहां शेफ श्री अश्वरपाल सिंह की नई पुस्तक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का अनावरण किया गया, जहां श्री अश्वरपाल सिंह ने पुस्तक में शामिल की नई रेसिपीज़ के बारे में बताया और अंडमान कुजीन को और ऊंचाई पर ले जाने की बात की। साथ ही अपने नए यूट्यूब चैनल फ्लेवर ऑफ अंडमान की भी शुरुआत की। साथ ही यहाँ पर आए हुए जितने भी डिग्नेटरीज हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज अंडमान फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से अश्वर के माध्यम से किताब लॉन्च होना, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हमसे पूछा जाता है तो मैं खासकर यही जवाब देती हूँ कि देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा भारत है, मिनी इंडिया है। यहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो हर तरह की रेसिपी हम मतलब खाने में अपना इस्तेमाल करते हैं और बनाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया का फूड नहीं खाता है। हम अपने नाश्ते में अगर इडली डोसा खाते हैं तो दूसरे दिन आलू पराठा भी खाते हैं। इस तरह की अलग अलग चीजें हम अपने खाने में शामिल करते हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है, कोई अगर आगे से आकर पूछता है कि क्या यहाँ की स्पेशलिटी है, तो हम बता नहीं पाते, इतना ही बोलकर रह जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ भी सी फूड का खजाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुद्र के बीच में हम ये आइलैंड्स हैं, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई चीजों का इस्तेमाल करके, यहाँ के मसालों का इस्तेमाल करके, नारियल का इस्तेमाल करके कितनी अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं, ताकि देश के साथ साथ हमारे यहाँ जो टूरिस्ट भी आते हैं विदेशों से, उनके सामने भी रख सके। और इस दिशा में अश्वर की एक कोशिश, और अश्वर को हमने हमेशा देखा है कुछ ना कुछ नया करते रहना, कोशिश करते रहना। तो वो कहते हैं ना कि कुछ हासिल करने की कोशिश ही आपकी पहली जीत होती है। तो ये जीत उन्होंने हासिल कर ली है और ये उससे आगे जाने की दिशा में ये कदम अश्वर का है, और हम सभी को मिलकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये देखकर हमारी जो आगे की जनरेशन है और बच्चे हैं, वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी इस तरह के कदम आगे बढ़ाने की दिशा में सोचेंगे जरूर। और मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं हमेशा प्रयास करने वालों के लिए, जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए हमेशा कुछ लाइनें कहती हूँ, उससे मैं भी प्रेरणा लेती हूँ। मैं फिर से वो कहना चाहूंगी कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि अगर आज के इस दिन में कोई चीफ गेस्ट है, कोई यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है, तो वो दो लोग हैं। एक नारियल लम्मा जी और पद्मश्री जी, और दूसरे द हीरो ऑफ द डे, नॉट ओनली द डे, आगे आने वाले अंडमान वासियों के लिए भी आप बहुत बड़ी प्रेरणा हो। मैं आज का जो शो है वो एक ऐसा शो है जिसमें बोलने का कम और मुझे लगता है चखने में और देखने का शो ज़्यादा है। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी हम अपने बड़ों से सुनते थे, और बचपन में हम लोगों ने देखा भी है कि जब हमारे घर में चावल चढ़ाती थी अम्मा, तो फिर घर में जो भी कहीं कोना कानी में जो भी पेड़ पौधा होता था तो वहाँ जाती थी और एक नारियल तोड़ा, नारियल पीस लिया, एक पपीता तोड़ा, काट के नारियल में डाल दिया, कुमड़ा के पत्ते, है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना, उसका पत्ता ले लियो, क्या सब्जी बनती। वो जो ये संजना फली, फिर आप गुइयाँ जो लगा लो, कुछ भी अपने बगीचे से लिया और उसकी सब्जी बना ली। ये तो आजकल जो मॉडर्न सब्जियां ये पैकेट में जो आने लगी, वो तो अब आने लगी। अब तो यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब भी मोरिंगा की बात करते हैं, है ना। हम लोग अपने बचपन में कितना खाते थे मोरिंगा। मोरिंगा वो शब्द हमको नहीं मालूम था, हम तो संजना फली बोलते थे। तो आज देखिए पूरी दुनिया उसी की तरफ जा रही है जिन जड़ों से हम बहुत दूर हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि अश्वरपाल सिंह
जिन्होंने इतनी बड़ी कोशिश की है, उनकी कोशिश से फिर से हम अपनी जड़ों पे जाएंगे, फिर से हम अपनी जड़ों की चीज़ें पहचानेंगे। सब्जी बहुत महंगा है, या फिर हम ये क्यों बोले कि यहाँ आलू प्याज बहुत महंगा है। हम वो क्यों नहीं बोले जो अंडमान में है और जिसका ख्वाब दूसरे लोग देखते हैं। हजारों लाखों करोड़ों खर्च करके लोग अंडमान आते हैं, है ना। तो इधर आके लोग पूछते हैं कि क्या है यहाँ का। तो अब हम लोग कहेंगे भाई अशरपाल है यहाँ का, उसके पास खाने की जो कुकरी बुक है, और यहाँ उसने ये संजोया है जो हम बहुत सालों पहले भूल चुके थे। उसने फिर से दोबारा सब कुछ बटोरा है और हमको अपनी विरासत, हमको अपनी जड़ों से उसने जोड़ने की एक बहुत सुंदर कोशिश की है। और जब बहुत साल पहले अशरपाल सिंह जी मेरे पास आए, तब तो मैं उनकी माँ को जानती थी, और तो मुझे लगा कि गौरी जी का इतना बड़ा बेटा हो कि वो उनकी खुद बहुत यंग थी, और लेकिन बाद में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब इनसे मेरी बात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई, और तब मुझे लगा कि ज़रूर ये ज़िंदगी में कुछ करेगा, बंदे में दम है, तब ज़रूर लगा था। और अब जहाँ जाओ बस अश्वरपाल का ही जिक्र है। तो मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी, मैं मतलब दुआ करती हूँ कि आप बहुत दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले जो हमारे अंडमान के जो भी युवा जो है, यंग जनरेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। मैं सबको बताऊँ, मैं कभी कभी वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में देखती हूँ तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लोग अपनी विरासत से, अपने कल्चर से लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपने यहाँ का गांव दिखा रहे हैं, अपने यहाँ का कल्चर दिखा रहे हैं, डांस ड्रामा म्यूजिक ये दिखा रहे हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आपने जो कोशिश की है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, अंडमान निकोबार के लिए नहीं, बल्कि हमारे मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर दिस यंग जनरेशन। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी मैंने बहुत पहले एक्चुअली सोच लिया था कि हम कुछ ऐसे क्यों ना करें। टूरिज्म से तो हमारा आइलैंड बहुत पॉपुलर है। मैं पर्सनली अगर कभी भी कहीं भी जाता हूँ ना, तो जब पहले की बात करें तो अंडमान कहाँ है, डू वी गेट वीजा टू गो देयर, सबसे पहला क्वेश्चन, यू नो। और वो बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि अरे हम तो इंडियन से है ना, हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया ना, उसके बाद हमारा जो द्वीप समूह है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह पे दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो हैवलॉक की बात कर लो, चाहे वो रॉसन स्मिथ की बात कर लो। इस जगह का जो नज़ारा है वो देखने लायक है अपने में। तब मैंने सोचा कि मैं शेफ तो बन चुका हूँ, चलिए क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो मेरे ज़रिए या मेरे टैलेंट के ज़रिए और मेरे काम के ज़रिए हमारे अंडमान को उस लेवल पे पहुँचा दे। और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ आज की हमारे अंडमान को अब से खाने के ज़रिए भी जाना जाएगा। एक बुक लिखना बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि मैं ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो इस जगह के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस चीज़ को याद करूं जो हमारी मम्मी, जो हमारी नानी, जो हमारी दादी हमारे लिए करती थी। आजकल वो जायका कहाँ मिलता है हमें, ना ही देखने को और चखने को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आजकल के मॉडर्न ज़माने ने इतनी हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है कि आई थिंक हम वो छोटी छोटी जो खुशी थी ना पहले, जब फैमिली के संडे के घर पे सारे परिवार के लोग आते थे घर पे, यू नो। पहले तो हमारे यहाँ पे जंगली मुर्गी मिलती थी, अब बहुत कम हो गई है, बहुत लोग अब पसंद भी नहीं करते। बट जो जायका उस चीज़ का है, वो जो प्यार था लोगों के बीच में खाने को, और संडे का ऐसा दिन रहता था या कोई भी हॉलीडे जब भी होता था जब सबको एक साथ मिलने का मौका मिलता था, तो उस चीज़ को खाने के जरिए सबके साथ जोड़ते थे। तो वही इंस्पिरेशन के साथ जब मैं आज भी ट्रैवल करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं उस जगह का जायका को चखूँ। जैसे हम कैलकाटा जाते हैं, तो कैलकाटा में जाते ही ना, हम एयरपोर्ट से जैसे निकलते हैं ना, तो सबसे पहले तो वाओ मोमोज दिख जाता है हमें, उसके बाद हमें बिरयानी का काउंटर दिख जाता है, फिर
कैलकाटा में जाते हैं, कोई भी गली में जब भी जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बिरयानी की खुशबू आने लगेगी, क्योंकि कैलकाटा में बिरयानी बहुत मशहूर है। क्योंकि कैलकाटा की बिरयानी में आलू भी होता है, जो हमें कहीं नहीं और मिलता है। तो उस कैलकाटा वाली बिरयानी को सारे स्टेट से अलग करता है। तो वो जायका अगर आपको चाहिए तो आपको कैलकाटा ही जाना होगा। सेम अगर हम दिल्ली चले जाए, नॉर्थ में चले जाए, तो वो छोले भटूरे की जो स्वाद है, जो काले चने की जो स्वाद है, जो खुशबू है, जो अचार के साथ सर्व करते हैं, वो जायका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। वैसे ही अगर कभी हम चेन्नई लैंड करते हैं, तो वहां पे जाते ही इडली और डोसे, सांभर चटनी की जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे हम मुंबई चले जाए, वहां पे हमें वड़ा पाव जो बहुत फेमस है, क्या वो जायका आपको पोर्टल में मिलता है? नहीं मिलता है। कहीं और भी मिलता है? नहीं मिलता है। वैसे ही अगर हम बात करें अंडमान पे, तो अंडमान में क्या आप जानते हैं अंडमान का क्या क्या क्विजीन है आज के समय में? जैसे अगर हम कोई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जस्ट फॉर जैसे हम फैक्ट्री रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो सबसे पहले मेन्यू देखते हैं, आई वांट बटर चिकन, आई वांट बिरयानी, ऑर्डर नान्स। इट्स सिंपल। क्या कभी आप कोई रेस्टोरेंट में अंडमान में जाते हैं, बोलते हैं कि कैन आई गेट करेला, कैन आई गेट भरवा बैंगन, कैन आई गेट कटहल, और कैन आई गेट भिंडीज? बिकॉज वो जो टाइम था, क्योंकि अंडमान की कोई क्यूजीन अभी तक हुई नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया है इस चीज़ के बारे में, तो मैंने किसी जगह पे भी कोई क्यूजीन को पाया नहीं है। सी फूड से हमारा आइलैंड बहुत पॉपुलर है, नो डाउट। सी फूड टेस्ट करने के लिए, सी फूड खाने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे अंडमान में। तो इसी से इंस्पायर होके मैंने सोचा कि क्यों ना अंडमान से एक भी आज तक, आई थिंक बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील हो रही है कि I am the first author, who has written a cookery book called Flavors of Andaman. आज के समय में Flavors of Lucknow, Flavors of Kolkata, Flavors of Mumbai, Flavors of तमिलनाडु है, और अब से Flavors of Andaman भी रहेगा। बुक लिखने की जो जर्नी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसी रेसिपीज चाहिए थी जो ज़मीन से जुड़ी रहे, हमारे रूट से जुड़ी रहे, जिसको हमने बहुत पहले चखा था और वो आज भूल चुके हैं। तो मैंने अपने बुक्स में वही रेसिपीज डाली है जो आई थिंक वो अंडमान्स को हमसे, हमारे प्लेट से, हमारे खाने को कनेक्ट करेगा। तो काफ़ी फ्यूजन, थोड़ा सा फ्यूजन के साथ, क्योंकि पुराने टेस्ट नए जनरेशन को कंबाइन करते हुए बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि इस बुक को हमने ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च किया है। तो अगर आपको इस बुक को लेना हो तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, किंडल, गूगल बुक स्टोर्स, ब्लू रोज पब्लिकेशंस जिसने हमारा बुक को पब्लिश किया है, यहाँ सबसे आप ले सकते हैं। और अगर आप गूगल पे जाओगे, अगर आप फ्लेवर्स ऑफ अंडमान मारोगे, तो आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट टू ओपन द पेजेस। तो बुक लिखने के बाद ही जब हम शूट कर रहे थे बुक के फोटोज को, तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को 20 पे ही ना ख़त्म करते हुए, इसे क्यों ना हम इसे कंटिन्यू कर दें, और क्यों ना हम इसे एक जर्नी बता दें, वो सारे पल, वो सारे इमेजेस, वो सारे जगह के बारे में जो अभी तक दिखाई नहीं गई हो। हम क्यों वही चीज दिखाए जो हमेशा दिख रही है। तो जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की, तो तब मुझे जाके पता चला कि एक फार्मर कितना मेहनत करता है हमारे तक उस चीज को पहुंचाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट, ये सारी चीजें हैड इंस्पायर्ड मी टू डू मोर एंड मोर थिंग्स। तो उसके साथ ही हमने डिसाइड किया कि हम एक चैनल भी बनाएंगे जिससे आप हमारे रेसिपीज को, अंडमान्स को एक दूसरी नज़र से देख सकेंगे। तो आज जो चैनल लॉन्च हुआ है वो YouTube पे लॉन्च हुआ है, इसको दुनिया से कोई भी कभी भी देख सकता है, और हमारे 3 एपिसोड्स हर हफ्ते प्ले होंगे। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल,
for getting more updates and new recipes. उसके साथ ही साथ जब कुछ और भी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि जब हम शूटिंग जब हमने शुरू किया था, पहले दिन थी हमारी, मुझे आज भी याद है, तो सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने प्रॉपर्ली शूट भी ख़त्म किया और उसके साथ ही साथ एक ऐसी घटना हो गई हमारे साथ जिसको आई थिंक हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं आज के समय में। हमारे एक बहुत ही खास इंसान जो हमारे साथ शूट में थे, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया, वो भी 10 मिनट के अंदर हमारे आंखों के सामने। मैंने जैसी लास्ट रेसिपी शूट करके ख़त्म करी उसी समय, तो आई थिंक वो जो उन्होंने जो चीज़ें हमें सिखाई है ना, और उनके जाने के बाद भी मैं एक समय तो मुझे लगा कि चलिए इस चीज़ को यहीं बंद कर देते हैं, फिर एक समय मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मुझे खुद बोला फिनिश कीजिएगा इसे आगे ले जाएगा। So on the end, I thank everyone for being today. आपने अपना कीमती समय निकाला और इस इवेंट पे हमारे साथ जुड़े। And let's celebrate the journey of flavors of Andaman, and let's break the old mindset of Kalamani, and we all let's welcome the flavors of Andaman. जो हाँ एक चीज बोल सकता हूँ, जो यहाँ की जो फ्लेवर है ना स्पाइसेस में, वो आपको बाहर बहुत कम मिलेगी। जो सुगंध, जो टेस्ट जो है ना यहाँ का, जो अरोमा यहाँ का, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द सॉइल ऑल्सो, और उसको लगाने के तरीके। नारियल अम्मा इज बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया सब चीज़ के बारे में, कि एक छोटे से स्पाइस को, एक छोटे से पौधे को बड़े स्पाइस तक बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ है, और कुछ ऐसे स्पाइसेस थी, और उसके साथ ही इन्होंने तो एवोकाडो भी लगा दिया अपने गार्डन में। ये तो हमारे लिए सोचने की बात है। व्हेन आई विजिटेड हर गार्डन, तो आई फाउंड कि एवोकाडो का पेड़, तो मैंने घूम के इनकी तरफ देखा, मैडम इज इट सो, बोलिए हमें ट्राई किया है। थोड़े से आगे बढ़ने के बाद ना आई फाउंड एप्पल का पेड़, इट्स सो सरप्राइजिंग कि एप्पल का पेड़ ने बोला कि 40 डिग्री में भी हो जाएगा। तो शी वाज सो कॉन्फिडेंट टू से tell her experiences. So I think Narayana Amma is a perfect example for us, और she is the spice lady. पल वो था एक्चुअली, मैं दिल्ली में फूड फिएस्टा शूट कर रहा था। जो मेरे साथ जुड़े थे बहुत ही इंडिया के नेशनल लेवल के बहुत ही महान हमारे रणबीर बरार शेफ़ और अजय चोपड़ा शेफ़, जिन्होंने मेरे साथ, मैंने उनके साथ एक्चुअली स्टेज पे कुकिंग किया था। जब हम बैक स्टेज गए थे ना, तो हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तो उन्होंने बताया, तो मैंने पूछा उनको कि सर आप अंडमान कब आए, क्यों नहीं आ रहे हो करके। तो उन्होंने बोला मुझे एक चीज़ बताया कि अंडमान में कुछ मिलता है क्या। तो मैंने तब बोला कि सर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे खाने के, खाना में कुछ है क्या वहाँ पे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ लगा कि जिस तरीके से लोग इंटरनेशनल शेफ़, नेशनल शेफ़ जैसे देख रहा है, और उस नज़र से हमारे आइलैंड को वो आगे जाके प्रमोट करेंगे शायद से, क्योंकि टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट है। तो उसी समय मैंने डिसाइड किया कि कभी मुझे ऐसा मौका लगा इस फील्ड पे कुछ नया चीज़ करने का, जिससे मैं अपना आइलैंड का नाम, आइलैंड का नाम तो किसी भी फील्ड से मशहूर होना ही चाहिए, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो जाए, या कोई भी फील्ड हो जाए। तो आई थिंक मैंने कुकिंग को सोचा उस समय कि मैं कुकिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूर ऐसे करूँगा जिससे हमारे अंडमान को इस कुकिंग की नज़र से भी जाना जाए, कुकिंग के टेस्ट से, स्वाद से, यहाँ के स्पाइसेस से, क्योंकि अंडमान में स्पाइसेस की कोई कमी नहीं है, सी फूड की कोई कमी नहीं है, यहाँ के तजुर्बेकार लोगों की कोई कमी नहीं है। तो आई थिंक उसी के साथ मैं इंस्पायर हुआ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो अंडमान को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाए, और काफ़ी लोग इससे इंस्पायर्ड होकर कुछ और भी ज़्यादा अंडमान के लिए कर पाए। आई वॉज वेरी नर्वस सुन के कि क्या ऐसा हो सकता था क्या, क्योंकि जब हमने लड्डू बनाना शुरू किया था ना, तो इट वॉज वेरी टफ, और वो 5-6 दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे हमारे, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रॉपरली बनाना, बारिश से बचाना, कीड़े मकोड़ों से बचाना, फंगस से बचाना, क्योंकि वो हमारे से बनने के बाद भी वो 7-8 दिन तक रहना चाहिए। तो हमने कोई प्रिजर्वेटिव भी यूज़ नहीं किया था उस समय, तो हमें बहुत साफ़ सुथरे तरीके से उसे बनाना भी था,
और कहते हैं ना कि अगर इंसान के अंदर में कोई चीज़ की बनाने की पॉजिटिविटी हो तो आई थिंक सारी चीज़ें बना कुछ भी इंसान चाहे तो कुछ भी चीज़ें कर सकता है। तो आई थिंक बप्पा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था हमारे साथ कि उनके आशीर्वाद से हमने एक बहुत बड़ा लड्डू बनाया और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें कुछ ऐसे रिकग्निशन भी मिलेगा। बट बप्पा ने अपना आशीर्वाद हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे दिया और मेरे अभी भी बोलते हुए भी गूजबम्स हो रहे हैं क्योंकि उस पल भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं आगे जाके। तो अंडमान का नाम बहुत ही ज़्यादा जगहों में प्रसिद्ध हुआ उस समय। बहुत सारे मैंने कश्मीर से लेके बहुत सारे स्टेट्स में जाके अवार्ड्स लिए। मुझे 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं इस चीज़ के लिए डिफरेंट स्टेट्स में। लंदन से मेरे पास सर्टिफिकेट आया है, शारजा से मेरे पास सर्टिफिकेट आया वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड इंस्पिरेशन। हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है, एनर्जी मिली है कि हम आगे भी ज़्यादा कुछ और कर पाए। तो उसका रिजल्ट मैंने सोचा था कि खाने से रिलेटेड भी हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमारे आइलैंड का नाम बहुत आगे ले जाए। फ्यूचर के तो अभी कुछ इतना ज़्यादा प्लान्स है नहीं मेरे अभी, क्योंकि अभी प्लान अगर बनाएंगे ना तो प्लान बन के उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत समय लग जाता है। तो आई थिंक अगर इंसान ने अभी इनिशिएटिव नहीं लिया ना किसी चीज़ का करने का, तो आई थिंक कभी भी कोई चीज़ पूरा नहीं हो सकता है। और उसके साथ ही साथ आपके जो लोग होते हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं, उनकी विचार उनके विचार से आप जिन चीज़ को देख के इंस्पायर्ड होते हैं, आई थिंक वही आपकी सक्सेस मंत्रा हो सकता है। तो ऑफ कोर्स आगे भी हम कुछ ऐसे चीज़ें करेंगे जो अंडमान को बहुत आगे ले जाए।